नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। और अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। जैसे ही निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ उसके बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया। और इस वाले ग्रीन कैंडल ने पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक कर दिया था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा पिछले दिन का हाई। अगर आप देखें तो ये पिछले दिन के हाई को भी जो फर्स्ट कैंडल था वो ब्रेक कर चुका था। उसके बाद क्या किया, उसके बाद सेकंड कैंडल ने फर्स्ट वाले कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब निफ्टी में तो बायर्स एक्टिवेट होने की तैयारी में थे। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ओपनिंग के साथ ही एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। और उसके बाद ये वाला जो रेड कैंडल बना है, असल में इसी से कंफर्म हो गया था कि ये पुट साइड के लिए जाने वाला है। क्योंकि निफ्टी में प्राइस एक्शन ऐसा बना दिया था कि पिछले दिन के हाई को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे। और ये वाला जो बना है बड़ा सा ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए भी बायर्स ही बैंक निफ्टी में भी आने की कोशिश करेंगे। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को भी देखें तो बैंक निफ्टी में हम क्या पाते हैं कि अगर आप पिछले दिन के चार्ट को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले दिन एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था बैंक निफ्टी में 55,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने बहुत अच्छा होल्ड तो किया, लेकिन इसके बाद ये नीचे गिर गया था। और जब मार्केट इस तरह से नीचे गिरा तब बिल्कुल सेलर्स तो आए होंगे, लेकिन क्या उस तरह का प्राइस एक्शन बना जिससे कि इन सेलर्स का एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाए? तो नहीं। हम प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं, ना कि सिर्फ पिछले दिन के एसएल वगैरह देख करके। तो आज का प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि निफ्टी में हाई ब्रेक हो चुका है तो बायर्स आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया तो यहाँ भी देख करके लग रहा है कि बायर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिन अगर हम चार्ट को देख रहे थे तो हमने क्या पाया था कि पिछले दिन के चार्ट में ये जो साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, आप देख सकते हैं 55,000 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड करके गया हुआ था। तो कौन पिछले दिन एक्टिवेट रहे होंगे? रिटेलर्स ने ज़्यादातर बाय किया होगा, किसी ने सेल करने के बारे में नहीं सोचा होगा। और अगर हम एक और बात पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आप ये देख सकते हैं, ये था बैंक निफ्टी का पिछले दिन का लो। आप देख सकते हैं इस वाले लो को भी मार्केट पिछले दिन ब्रेक नहीं कर पाया था और इसके ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड करके गया हुआ था। तो अगर इस तरह से पिछले दिन के लो और इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट पिछले दिन होल्ड किया करके जाएगा तो ज़्यादातर रिटेलर्स बाय करने वाले ही होंगे। तो इन रिटेल ट्रेडर्स का, जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, इन बायर्स का ही एसएल हंट करने के लिए मार्केट आज नीचे आ सकता था। और इस तरह का जब प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बना जिससे इंट्राडे लेवल पर भी बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे, तो उनके एसएल हंट करने के लिए ही मार्केट इस तरह से नीचे आया हुआ है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप निफ्टी में भी ट्रेड प्लान करना चाहते तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ एक दो रेड कैंडल बनने देते, उसके बाद आप निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि निफ्टी में भी नीचे क्लोजिंग प्राइस का लेवल है और इस क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इन बायर्स के एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे की ओर आ सकता था। बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड भी बनाया जा सकता था अगर आप चाहें तो। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या किया इसने, जब ये नीचे गिर रहा था तब नीचे गिरते हुए इसने 55,000 वाले साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया बिना किसी रिट्रेसमेंट के। तो आप देख सकते हैं ये रहा क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर दिया, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। तो सेलर्स कंफर्मेशन के साथ बैठना शुरू कर देंगे और ऊपर से ये डायरेक्टली भी गिरा हुआ है, अच्छा खासा पॉइंट गिर चुका है। तो ऐसे में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए भी ट्रेड प्लान किया जा सकता था कॉल साइड के लिए। तो ये वाला ट्रेड प्लान आप कैसा कर सकते थे, जब इसने ये वाला लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ एक या दो ग्रीन कैंडल्स बने तब आप कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे और आपको टारगेट आसानी से मिल जाता। अगर हम यहाँ से इसे नापने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे आप अगर इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड लेते तो भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में लगभग 150-160 पॉइंट के आप आसपास का मोमेंटम हुआ है। तो आराम से आपको बैंक निफ्टी में टारगेट मिल सकता है। और अगर इसी टाइम पर हम निफ्टी को भी देखने की कोशिश करें तो निफ्टी में क्या हो रहा था, यहाँ हम एक काम करते हैं, फिग लेवल लगाते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ तक फिग लेवल लगाएं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी इसी टाइम पर आप देख सकते हैं कि इसके 50-60% वाले लेवल तक मार्केट आ चुका था।
और ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के बाद ये डायरेक्टली गिर रहा था, बिना मल्टीपल एसएल क्रिएट किए हुए। तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट की भी पॉसिबिलिटी थी। और बैंक निफ्टी में तो साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी हो चुका था, तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर साइड जाने का चांस था। इसीलिए अगर आप चाहते तो बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान भी कर सकते थे इस वाले लेवल के आसपास। तो इस तरह से आज का ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यही वीडियो फेसबुक यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।